नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आपका पुनः इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। ये जो टॉपिक है ये MDS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार BA पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है सामाजिक अनुसंधान की अन्वेषण पद्धतियाँ, उसके अंतर्गत आता है। तो आज हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो सामाजिक अनुसंधान है उसका अर्थ हम आज जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है, मानव है, एक बौद्धिक और जिज्ञासु प्राणी है और अपनी इसी विशेषता के कारण वह सदैव अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करता रहता है। और जो मनुष्य की प्रगति का जो कारण है वो उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति ही है, या हम जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है उसी को हम उसकी प्रगति का मूल कारण मान सकते हैं। क्योंकि अपनी इसी प्रकृति के कारण उसने अपने वातावरण को समझने का प्रयास किया है, साथ ही उसे नियंत्रित करने का जो प्रयास है वो निरंतर प्राचीन काल से ही वो करता आ रहा है। यानी कि जो अज्ञात के प्रति उसकी जो जिज्ञासा ने, मानव की जिज्ञासा ने उसे प्रकृति के जो रहस्य हैं उन्हें अनावृत करने में, रहस्यों को हटाने में उसे प्रेरित किया है। वहीं दूसरी ओर समाज है तथा समाज की जो विभिन्न पक्षों से संबंधित घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भी मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहा है। और किसी भी प्रकार के अध्ययन का उद्देश्य, हम कह सकते हैं कि कोई भी अध्ययन हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञानों में हो, चाहे वो भौतिक विज्ञानों में हो, तो किसी भी प्रकार के अध्ययन का उद्देश्य घटनाओं की वास्तविकता तथा सत्य को जानना है और उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। वर्तमान में विभिन्न समाज विज्ञानों में किए जाने वाले अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन के फलस्वरूप जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो समाज विज्ञानों में प्राकृतिक और भौतिक घटनाओं से भिन्न सामाजिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। और सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है वो जटिल होती है, गुणात्मक होती है, परिवर्तनशील होती है, अमूर्त होती है। यानी कि हम इन घटनाओं को केवल महसूस कर सकते हैं और ये अनिश्चित होती है, इनका कोई रूप रंग आकार नहीं होता, यानी पहले से निश्चित नहीं होती, जिसके कारण उनके जो वैज्ञानिक अध्ययन में निश्चित और पर्याप्त सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन वर्तमान में सामाजिक विज्ञानों में भी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, जो पद्धति शास्त्र है, विज्ञान की जो टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं अध्ययन के लिए बहुत अधिक विकसित हो चुकी है। और इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हम जो भी अध्ययन करते हैं समाज विज्ञानों में वो हमारा अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और जो निष्कर्ष हम उसके आधार पर निकालते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और सब जगह लागू होते हैं। हालांकि जो समाज विज्ञानों में जो अध्ययन हम करते हैं वैज्ञानिक पद्धति को उपयोग करते हुए उनमें उतनी अधिक निश्चितता नहीं आती जितनी कि भौतिक विज्ञानों में, या हम भौतिक घटनाओं का जब अध्ययन करते हैं उनके अंतर्गत जो शुद्धता आती है, जो निष्कर्ष आते हैं इतने शुद्ध नहीं रहते। लेकिन परिणाम तक, या हम लगभग हम कह सकते हैं कि यदि हम वैज्ञानिक पद्धति का इसमें सही ढंग से उपयोग करें तो हमारे निष्कर्ष बिल्कुल सत्य साबित होते हैं, सही निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं।
तो सामाजिक अनुसंधान के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, यानी रिसर्च का अर्थ क्या है। यदि अनुसंधान का जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द से बना है। यदि हम रिसर्च शब्दों को हम दो भागों में बांटें, री प्लस सर्च, तो यहाँ जो री है उसका अर्थ है आवृत्ति या गहनता या पुनः किसी दोबारा, और सर्च का मतलब है खोजना। तो रिसर्च का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी घटना है, जो भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में और अधिक खोज करना और अधिक जानना उसके बारे में, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे सामने घटना है उसके बारे में बैठकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नए सिद्धांतों की खोज करना, और जो भी प्रदत्त है हमारे सामने उनका स्पष्टीकरण करना रिसर्च के अंतर्गत आता है। और जो अनुसंधान में यदि हम देखें तो अनुसंधान शब्द है उसका प्रयोग किसी संशोधन या फिर वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अनुसंधान एक क्रिया अथवा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, और उसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है और उनके आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इस प्रक्रिया में अनेक जो अनुसंधान की जो उप प्रक्रियाएं हैं वो भी इसमें सम्मिलित होती है, जैसे कि इसमें पूछताछ, जांच, गहन निरीक्षण, व्यापक परीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, तत्परता युक्त सामान्य निर्धारण, स्वउद्देश्य अध्ययन आदि प्रक्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण होती है। साथ ही अनुसंधान में किसी भी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण या वैज्ञानिक अध्ययन सम्मिलित है, और इसमें समस्या को बहुत ही निकटता से इसमें देखा जाता है और उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है और ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक निरीक्षण है वो या वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो सदैव क्रमबद्ध होगा, हमेशा सौद्देश्य होगा और सुनियोजित होगा। साथ ही इसमें जो अनुसंधान में हम केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उसमें समस्या का समाधान भी खोजा जाता है, और ये समाधान अनुमानित नहीं होकर, यानी कि केवल हम सोच के आधार पर या अनुमानों के आधार पर नहीं होकर, बल्कि जो हम अध्ययन करते हैं उसका परिणाम होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो रिसर्च या अनुसंधान का जो अर्थ है उसमें हमारे सामने तीन बिंदु उभरकर या तीन मुख्य बातें उभरकर हमारे सामने आती है। पहली है इसमें कि अनुसंधान में हम किसी नए सत्य की खोज करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हम नई जानकारी हम प्राप्त करते हैं। दूसरी जो बात हमारे सामने आती है वो है पुराने सत्य को नए ढंग से प्रस्तुत करना, यानी कि जो भी हमारे पास किसी भी घटना के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमारे सामने या हमारे पास से कोई जानकारी पहले से है, तो उस जानकारी को हम अनुसंधान में नए ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। अगली जो बात हमारे सामने आती वो है प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों को ज्ञात करना। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे सामने घटनाएं हैं, हमारे सामने जो परिस्थिति है, उनमें जो आपस में जो संबंध है, क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, कोई भी घटना होती है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, कोई भी घटना अकेली नहीं होती। तो उन सभी घटनाओं के बीच जो आपस में जो संबंध है उन संबंधों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना और अधिक उनका स्पष्टीकरण करना, उनको स्पष्ट करना, ये सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में केवल हम नए सत्य या फिर नए सिद्धांतों की खोज ही नहीं करते,
बल्कि जो पुराने सिद्धांत है या पुरानी जो जानकारी है, पुराना जो ज्ञान है, उसे हम नए रूप में प्रस्तुत करते हैं या पुराने नियमों को हम नवीनता प्रदान करते हैं और तथ्यों का हम नए सिरे से स्पष्टीकरण करते हैं। साथ ही उनमें जो अंतर संबंध है विभिन्न घटनाओं में या विभिन्न तथ्यों में, उनको हम विश्लेषण करते हैं, उनको नए रूप में हम विश्लेषित करते हैं या उनको हम कह सकते हैं कि नए रूप में हम उनको प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ हमने आज जाना और इसके आगे हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के बारे में।